हटा दिया। बोले अब कोई आज्ञा? बोले अब जब घर में लाला पैदा होता है तो घर वालों को कैसे पता चलती है कि है क्यों पैदा? तो बोले रोता है सो रो। भगवान बोले रोना हमें आता नहीं। देवता ऊपर से कह रहे हैं काहे को बातें बना रहे हो, तुम्हारी तो जिंदगी रोने में ही जानी है, आदत डाल लो भाई से। हाँ भैया बोली कोई बात नहीं, रुलाना हमें आता है। ये जितने भाव हैं मैं अपनी जेब से नहीं, सब रामचरितमानस में है एक एक। और देखो लिखा भी है, भय प्रगटे कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी स्तुति तोरी तोरी कै विध करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीन अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावे श्रुत संता सोममयत लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्री ब्रह्मांड निकाया निर्मत माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममोर शोभासी ये उपहासी सुनत धीर मत धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विध कीन कहे कहे कथा सुहाई बात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लय माता मुनि बोली सोमत डोली बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। इतना भाव किया, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। ये रूप अपना तज दो, ये हमें ये स्वीकार नहीं है। तो क्या किया कि जैसे सुलीला बच्चों वाली लीला में आ जाओ तब तो हम बात बने, और नहीं तो नहीं बन रही है महाराज। तो इसलिए सुने बचन सुजाना रोदन ठा रोने भी लगे महाराज, करे क्योंकि ममता के बस में आ गए। बोले बहुत भगवान बन लिए, अब लाओ बालक बन के भी देखते हैं। तो भगवान आए क्यों हैं? विप्रधैन सुर संत हित लीन विविध अवतार। सबसे पहला विप्र ब्राह्मण, धैनु यानी गाय, फिर सुर यानी देवता। देवताओं में ऐसा नहीं कि देवता ही, इसमें भक्त भी आते हैं, और संत, इनके लिए भगवान आए। बात बताऊं, कोई ये पूछता भगवान क्यों आते हैं, तो ऐसे आते हैं जब जब हो धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी या यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भावार्थ। बोले क्यों आते हैं? बोले साहब राक्षसों का संहार। राक्षसों का संहार करने तो भगवान कभी आते ही नहीं है, ये सुन लो। अच्छा ये इतने मलूक है देवताओं के लिए, तो आना रहे राक्षसों के लिए भगवान आएंगे? ये जो सोचते हैं कि राक्षसों के लिए भगवान नहीं आते, फिर आते तो वो भक्तों के लिए हैं, राक्षसों के लिए नहीं आते। तो बोले फिर इन्हें क्यों मारते हैं? आप सुने, मान ले कोई इस गांव से दिल्ली बम्बई कलकत्ता कहीं रहता है, वो गांव में आता ही नहीं, गांव छोड़ गया, लेकिन मकान बना है, 5-7 साल या 10 साल उसको दिल्ली में हो गए महाराज। अब यहाँ प्रसादपुर से फोन गया, भैया आ जाना, बेटे की शादी कर रहा हूँ, पहली शादी है घर में, 5 साल से तो गांव में आए नहीं हो। तो आपने भी सोचा भैया थोड़ा बहुत इंसानियत निभाएं, लाओ चलते हैं, इस बहाने गांव में भी मिल लेंगे। अब आप आए दिल्ली से, किस में आए हैं? शादी में। अब शादी में आए, शादी है 2 दिन बाद, आपने सोचा अब आ ही गए तो थोड़ा अपना घर भी देख लें। वो देखते हैं कि नहीं मन में आती है,
ताला फाला जिस पे चाबी हो खुलवाते हैं तो कहीं चटक गया, कहीं कूड़ा, कहीं करकट, कुछ सोचे 2 दिन तो अभी शादी में है तो लाओ आ ही गए तो साफ सफाई भी। अच्छा बताओ दिल्ली से आए किस लिए थे? अच्छा आप बताओ, यहाँ भागवत कराने आए थे अभी आप लोग सब भाई इकट्ठे हुए हो, और मंदिर की सफाई अपने आप हैगी कि नहीं हैगी? क्या उसी की सफाई के लिए आए थे सही बताओ, या भागवत कराने आए थे? लेकिन वो हो गई। तो भगवान आते तो भक्तों को दर्शन देने के लिए हैं, फिर भगवान सोचते हैं अब ये रावण, कुंभकर्ण, कंस जैसे ये निशाचर, ये गंदगी फैल रही है, आ तो गए, लाओ इन्हें भी हिल्ले लगाते ही चले। इसलिए भगवान महाराज इन्हें भी सफाई करते जाते, आते भक्त के लिए, आते भक्त के लिए। ये तो बहाना बन जाता है। तो आज भगवान आए और जैसे ही महाराज एक नहीं यहाँ तो 4-4 पुत्रों ने आकर के अवतार लिए। जिस घर में एक पुत्र हो जावे और जहाँ एक 4-4 आ जावे और बेऊ महाराज बुढ़ापे में आ जावे तो और ही कहनो का है। आनंद ही आनंद है गयो महाराज। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद समान। परमानंद पूर्ण मन राजा, कहा बुलाओ बजाऊं बाजा। ऐसा अद्भुत आनंद होने लगा। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। अरे दशरथ घर जन में राम, खुशी भई अति भारी। दशरथ घर जन में गाइए सब, खुशी भई अति भारी। दशरथ घर जन में राम, खुशी भई अति भारी। दशरथ घर जन में राम, खुशी भई अति भारी। अरे आज दिना तो नगर अयोध्या फूलन से रहो छाए। आज दिना तो नगर अयोध्या फूलन से रहो। अरे दशरथ घर में बजे बधाई, दशरथ घर में बजे बधाई। शोभा बरने जाए, खुशी सब नर नारी। दशरथ घर जन मेरा। हरि बोल। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। जय श्री सीताराम। ऐसा आनंद है सुनो। मास दिवस कर दिवस भा, मरमन जाना कोई। वहां 6 महीना की रात हुई, वहां दिन नहीं निकला। ये विशेषता है दोनों में। एक जगह 6 महीना की रात हुई और यहाँ दिन हो गया 1 महीने का। मास दिवस कर दिवस भा, मरमन जाना कोई। और ये मरम कोई जान नहीं पाया। क्यों नहीं हुआ? रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन में देहो। भगवान सूर्य ने अपने रथ के घोड़ों को पकड़ रखा है, आगे नहीं बढ़ा रहे, और चंद्रमा पीछे से धक्का दे रहा है, बढ़ाओ। सूर्य कहता है नहीं बढ़ाऊंगा। क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? बोले मेरे समय में आए हैं, जी भर के दर्शन करूंगा। चंद्रमा शिकायत कर रहा है, देख लो राम जी बेईमानी कर रहा है, इतनी देर से डटाए 1 महीना हो गया फिर भी नहीं बढ़ रहा। तो राम जी कह रहे हैं, बोले भैया कोई बात नहीं, तुम भी भक्त हो ये भी भक्त है, हम किससे लड़े, किससे बुराई भलाई ले। पर एक काम करो चंद्रमा, हम तुम्हें वरदान देते हैं, कलयुग में जितने भी लोग हमारा नाम लेंगे, हमारे नाम के साथ साथ तुम्हारा नाम जरूर लेंगे। इसलिए राम जी को कहते हैं रामचंद्र। चंद्रमा का क्या कहता है? बोले सुनो राम जी, हम नाम के भूखे नहीं हैं, हम नाम के भूखे नहीं हैं, हम दर्शन के प्यासे हैं। और भक्त यही कहता है, मैं ले जाओ राम
तरस रही अखियां मिले जाओ राम, तरस रही अखियां मिले जाओ राम। सावन भादों जैसी, सावन भादों जैसी बरसे अखियां मिले जाओ राम, तरसे रही अखियां मिले जाओ राम। सावन भादों जैसी बरसे अखियां मिल जाओ राम, तरसे रही अखियां मिल जाओ राम, तरसे रही अखियां मिल जाओ राम। भक्त को क्या चाहिए? उसे तो भैया दर्शन, जैसे हो सके दर्शन मिले, दर्शन की चाहना है। बोले मुझे दर्शन चाहिए, तो राम जी ने कहा देखो चंद्रमा, कोई बात नहीं, इस बार त्रेता में दिन में आया हूं 12 बजे, तुम्हें एक और वरदान देता हूं, अगली बार जब आऊंगा रात को तो ठीक 12 बजे रात को आऊंगा, तुम्हारा समय होगा, तुम्हें हिसाब किताब इससे बढ़िया से बराबर कर लेना। हाँ? तो मानो राम जी दिन में आए तो सरकार फिर रात में चले आए, समय वही है। हाँ। ऐसा अद्भुत आनंद हुआ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं उमा सुनो, आजकल कोई बताता नहीं है, लेकिन हम तुम्हें अपनी एक चोरी बता रहे हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो चोरी बतावे कि हमने वहां चोरी करी थी। बोले क्या चोरी बता रहे हैं? बोले सुनो, जब राम जी आए तो इतना आनंद हुआ, इतना अवध में आनंद हुआ कि हम भी गए थे वहां, और हम अकेले नहीं गए। काकभूषण संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। हम भी गए थे उनके दर्शन। अच्छा क्यों ना जाते, उनके जो आराध्य थे भगवान के दर्शन करने गए। ऐसा विचित्र वर्णन, आनंद ही आनंद है महाराज। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जन्मे है राम रघुरैया, अवध घर बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध घर बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया या बाजे बधैया, बाजे बधैया या बाजे बधैया, बाजे बधैया या बाजे बधैया, बाजे बधैया या बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध घर बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवध घर बाजे बधैया।
जन्म में सब नर नारी, राम जन्म में सब नर नारी, राम जन्म में सब नर नारी, राम जन्म में सब नर नारी, सब नर नारी हाँ सब नर नारी, सब नर नारी हाँ सब नर नारी, नाचत ताता थैया अवध घर बाजे बधैया, जन्मे राम रघुरैया अवध घर बाजे बधैया, जन्मे राम रघुरैया अवध घर बाजे बधैया। मधुपुराम सुत न्यारे प्रगट भये, मधुपुराम सुत न्यारे प्रगट भये, प्यारे प्रगट भये, प्यारे प्रगट भये, प्यारे प्रगट भये, प्यारे प्रगट भये, मधुपुराम सुत प्यारे प्रगट भये, मधुपुराम राम सुत प्यारे प्रगट भये, है बब पार लगैया अवध घर बाजे बधैया, हरि बोल। दशरथ आंगन भीड़ है भारी, 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 निज घर बार बोलैया अवध घर बाजे बधैया, निज घर बार बधैया बाजे बधैया या बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, जन्मे है जन्मे है जन्मे है राम रघुरैया अवध घर बाजे बधैया, राम रघुरैया अवध घर बाजे बधैया, अवध घर बाजे बधैया, अवध घर बाजे बधैया, बाजे बधैया, अवध घर बाजे बधैया। बोले रामचंद्र भगवान की। आजा भाई कलश वाली बहने, अरे जल्दी निकल यार, 2 दिन तो बचे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। ऐसा अद्भुत आनंद हो रहा है। इसके बाद में गुरुदेव भगवान ने यहाँ 4 पुत्र आए, आनंदी आनंद है, तो इन सबका नामकरण भी किया गया। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोल पठये मुने ज्ञानी। नामकरण प्रारंभ हुआ। गुरुदेव भगवान ने सबसे पहले कौशल्या के पुत्र का नामकरण किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ऐसे पुत्र का नाम राम रखा, जो सारे त्रिलोक को सुख प्रदान करने वाला है, जो आनंद की साक्षात
सिंधु है। इसके बाद में विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करने वाला है ना, ऐसे पुत्र का नाम भरत रखा। और जाके सुमिरन तय रिपुन्नासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इनका नाम शत्रुघ्न रखा। और लक्षण धाम है राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तय राखा लक्ष्मण नाम उदार। अब चारों का नामकरण, केवल मैं आपको ये बता रहा हूँ चारों का भाव क्या है। नाम तो पता ही है सबको कि राम रखा गया, लक्ष्मण रखा गया, भरत शत्रुघ्न, लेकिन चारों का मतलब क्या है। राम कहने में बड़ा सरल है, लेकिन इसका अर्थ बड़ा कठिन है। और कृष्ण कहने में बहुत कठिन है, अर्थ बड़ा सीधा है। अर्थ बहुत सीधा है। कोई कोई कह पाता है कृष्ण, नहीं तो कोई कृष्ण है जाए, कहोगे कन्हैया है जाए, नहीं तो कृष्णा है जाए। लेकिन कृष्ण कहने में मारा दम से निकल जावे, लेकिन अर्थ बड़ा सीधा है। और राम बड़े आराम से कह सकते, लेकिन अर्थ उतना ही विलक्षण है। कृष्ण, जब कृष्ण लिखा जाता है तो आपने देखा होगा का के नीचे एक रा उड़ा होता है। और उस रा की बनावट कैसी होती है। जो पहले कुआं चलते थे, कुआं में अगर बाल्टी गिर जाए तो किससे निकालते थे, ऐसा ही तो होता था, वो भी कांटा। वही बनावट का के नीचे होती है। जो कृष्ण की शरण